हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 15। इसमें क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम में क्या है वो देखिए और समझिए। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशंस बताने हैं जो हो सकते हैं इनके लिए, जो नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी है। ये रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। अब ये बात ध्यान दीजिए कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है, जो कि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर इसी में 2.3 एक्सरसाइज थी, उसके अंदर आपने समझा था। वो 2.4 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, जो कि जिसमें आपने फैक्टराइजेशन समझी थी और 5th क्वेश्चन के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ था। वही इस्तेमाल अभी हम यहाँ पर करेंगे और पॉसिबल एक्सप्रेशंस लेंथ और ब्रेथ के लिए हो सकते हैं जो वो यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या स्पेलिंग होगी एक्सप्रेशन की? RESSION। एक्सप्रेशन इज 25a² x नहीं है, यहाँ पे a है, माइनस 35a प्लस में 12। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये हुई a, जो a का कोफिशिएंट है वो हुआ b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हुई c। अब a और c का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 25 मल्टीप्लाई में 12 जो कि पॉजिटिव है, और 25 2 जा 50, 05 25 1 25 300 आ रहा है। क्योंकि प्लस का है इसलिए एडिशन करने पर आना चाहिए 35, और दोनों का निशान होगा माइनस, तभी तो एडिशन होगी। डिफरेंट साइन में तो सब्ट्रैक्शन होती है। और ज़्यादा क्लैरिटी जैसे आगे आगे करेंगे समझ में आएगा। तो एडिशन करने पर आना चाहिए 35 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 300। तो ऐसे कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है? तो करते हैं इसको 300 की फैक्टराइजेशन, मतलब इसके जो फैक्टर्स निकालने होते हैं वैसे। तो 2 मल्टीप्लाई में 150, दोनों का जो एडिशन है 152 है, काम का नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 100, अरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो 4 से किया तो 4 7 जा 28, 2 4 5 जा, दोनों को ऐड करें 35 नहीं आ रहा है। 5 से करें तो 5 6 जा 30 और 0 65 आ रहा है एडिशन, काम का नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट है 6, 50 जा नहीं है, 6 से इसको डिवाइड करें तो 50 आएगा। 6 के बाद बारी आती है 7 से डिविजिबल नहीं है ये। 8 से डिविजिबल, 8 3 जा 24, हाँ जी 8 से है डिविजिबल, 8 3 जा 24, बचा 6 नहीं, 8 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 8 के बाद आई बारी 10 की। 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, 10 30 जा 300 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 15 से करें 10 के बाद, तो ये 12 से भी जा रहा है वैसे। 12 से करें तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 5 जा 25 एंड 12। तो इन दोनों को एडिशन करें तो 37 आ रहा है, हमें चाहिए 35। फिर चलेंगे आगे बढ़ेंगे 15 20 जा 300, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, दोनों को ऐड करें 35 आ रहा है ना। तो यहाँ आपकी बात ओके हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब करते हैं आगे। तो देखेंगे आप, इसके टुकड़े करेंगे 25a², दोनों का निशान माइनस का रहेगा, -15a माइनस 20a प्लस 12। दोनों में, इनमें और इनमें कॉमन निकालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है,
साथ में ए स्क्वेयर और ए में ए कॉमन आ रहा है। इसमें से 5 निकाल लिया, बचा 5। इसमें से ए स्क्वेयर में से ए निकाल लिया, बचा ए। राइट, गुड। अब यहाँ पर 5 कॉमन निकालेंगे और ए कॉमन निकालेंगे, माइनस रह जाएगा। 5 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचा, 5 3 जार 15, और ए कॉमन निकालने में कुछ नहीं बचा। ए निकाल लिया तो सिर्फ -3 बचा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, -1 तो कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें अब जब फैक्टर करेंगे कॉमन निकालने के बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी ये वैल्यू आनी ही चाहिए। ओके, तो दोनों में कॉमन है क्या, 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है, तो 4 कॉमन लिया। माइनस लेने के बाद इधर बचा प्लस, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 में से 4 कॉमन ले लिया तो 4 की टेबल में इसको डिवाइड करें, 5 आएगा, और एक ए बच गया, 5 बचा। इसी तरीके से प्लस में से माइनस कॉमन लिया, माइनस बचा। 4 की टेबल में ये जाता है 3 पर, 4 3 जा 12 में से 4 × 3 होता है ना 12, 4 निकाल लिया, 3 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। आ गया ना दोनों में सेम। 5a - 3, और दूसरी ब्रैकेट में जब ये कॉमन निकाला तो इधर इस पूरे में से बचा 5a, और इस पूरे में से 5a - 3 कॉमन लेने पर बचा -4। तो अब अगर इसको लेंथ माने, इसको ये ब्रेथ हो जाएगी, या फिर इसको ब्रेथ माने ये लेंथ हो जाएगी, वाइस वर्सा। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पर। हेंस लेंथ इज इक्वल टू 5a - 3 ब्रैकेट लगा के यूनिट, ब्रेथ इज इक्वल टू 5a - 4 यूनिट। अब साथ में लिख देते हैं और वाइस वर्सा, मतलब होता है कि इसका उलट भी हो सकता है कि ये ब्रेथ हो जाए और ये लेंथ हो जाए। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वो सॉल्व करेंगे, जो कि ये दे रखा है, और मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपको वो भी फाइंड आउट करने हैं, बड़ी आसानी से आपसे हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। अब आपके पास है 35y² माइनस प्लस में 13y माइनस का 12। इन दोनों को जहाँ पर आपको मिला हुआ है ए है ये है बी, क्योंकि पहले वाले में ए पहले ही आया हुआ था, इसलिए मैंने कैपिटल ए लिया था। राइट, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्मॉल, ये हुआ सी। डन, गुड। अब ए सी निकालेंगे। ए सी की वैल्यू आई 35 × माइनस का 12, नेगेटिव आ रही है, माइनस का 12 5 जा 60, 0 6, 12 3 जा 36, 36 6 42, 420। बड़ा ख़राब नंबर आया है माइनस आ गया। अब यानी सब्ट्रैक्शन करने पर 13 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन तब होती है जब दोनों के निशान डिफरेंट हो, और बड़ी वैल्यू का निशान वही आएगा जो कि ये है। क्लियर हो जाएगा अभी जब आप करेंगे। 420 के टुकड़े करने स्टार्ट करते हैं। अब इनमें डिफरेंस 13 का होना चाहिए, तो छोटे वैल्यू ना लेकर के हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, थोड़ी सी 20 से स्टार्ट कर देते हैं। 20 से इसको डिवाइड करें तो 20 2 जा 40 और 21 जा 20, दोनों का डिफरेंस 1 है। अरे रे ये तो ज़्यादा ही कम ले लिया, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। अब 20 से पीछे 19 की टेबल पे आता नहीं है, 19 से छोटा 18, 18 की टेबल में ये आता है क्या, 18 2 जा 36, 6 बचा नहीं जाता। 18 से नीचे 18 17 16, 16 टेबल में आता है ये, 16 2 जा 32 नहीं आता, ये 16 टेबल पे नहीं आता। तो 16 से भी नीचे 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, हाँ 15 से जा तो रहा है, 15 2 जा 30 बचाओ 12, 120, 15 8 जा 120। अरे वाह, दूसरे में ही आ गया। अब दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा था, तो हमें थोड़ा नीचे लेना पड़ा, और छोटे से लेते, पहले 1 से करते, फिर 2 से करते, फिर 3 से करते, बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए बीच में से ले लिया आइडिया लगा करके। ये प्रैक्टिस से आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है ना, तब फिर आप अच्छे से कर पाते हैं।
दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं 13 आ रहा है ना माइनस करने पे। तो लिखेंगे बड़ी वैल्यू का निशान क्या होगा, प्लस का होगा, इसका निशान प्लस का, इसका निशान माइनस का होगा, तभी तो प्लस का 13y आएगा। क्यों, देखो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 नेगेटिव। क्यों, ये क्यों लिया डिफरेंट साइन, क्योंकि माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इधर, तो सब्ट्रैक्शन करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर माइनस का 420 मिलेगा। कॉमन निकालेंगे, 35 और 28 में कॉमन है 7, 7 की टेबल में ये जाता है, 7 की टेबल में ये जाता है कि नहीं। तो 7 निकालेंगे एक तो कॉमन और एक y निकलेगा। 35 में से 7 निकाल लिया बचा 5, y² में से y निकाल लिया बचा y, 28 में से 7 कॉमन निकाल लिया बचा 4 प्लस का, और y में से y निकाले तो कुछ नहीं बचा। अब दूसरी ब्रैकेट में 5y + 4 आना ही चाहिए, ओके, और प्लस का, तो इसलिए दोनों में माइनस कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 3, 15 में से 3 ले लिया, 3 × 5 15 होता है, तो 3 लेने पर बचा 5 और एक y, एक तो आ गया। अब माइनस ले लिया तो ये बना प्लस, 3 टेबल में ये कितने पर जाता है, 4 पे, तो आ गया ना सेम, 5y + 4 5y + 4। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, इतना पार्ट हमने अच्छे से कर लिया। अब दोनों में 5y + 4 लेंगे कॉमन, इधर बचा इस टर्म के अंदर 7y और इसके अंदर बचा माइनस और एक 3, ओके। तो ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन आ गया। हैंस लेंथ इजिकल टू हम ले सकते हैं 5y + 4 और ब्रेथ इजिकल टू 7y - 3 और वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये ब्रेथ हो जाए और ये लेंथ हो जाए। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं वो क्वेश्चन आप देखिए और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकालिएगा। कैसे, हाँ खुद से निकालिए, ऐसे ही इससे कंपेयर करके, लेकिन पहले इनको अच्छे से करके देखिए, ये अच्छे से आ जाए, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन फिर आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपको टेस्ट में मिलेंगे। ये है वो क्वेश्चंस, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं ताकि आपकी आंखों पर जोर ना पड़े, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। और छोटे अक्षर में मत देखिए, तभी मैं स्केच से करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आंखों पर जोर ना पड़े। यहाँ देखेंगे आप कि ये क्वेश्चन जो उसमें था वही क्वेश्चन है ये, और ये एक्सप्रेशन मैंने खुद से बना करके दी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब आप दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है। आंसर्स उसके आपको अभी दिखाऊंगा मैं, आंसर्स आप बाद में मैच कीजिएगा जब आप सॉल्यूशन निकाल चुके हो, ओके। इसके आंसर्स ये है, ये वाला ये है। लेंथ और ब्रेथ वैसे लिख दीजिएगा जैसे मैंने लिखे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।